ऐसा लगता है कि निमृत के लिए घर के अंदर बुरा वक्त शुरू हो चुका है, बिकॉज जो उनके दुश्मन हैं वो तो उनकी पोल खोल ही रहे हैं, उनको तो समझ आ ही रहा है बहुत कुछ, लेकिन जो दोस्त हैं अब वो भी दुश्मनी के कगार पर आ चुके हैं। चाहे वो साजिद हो, चाहे वो शालीन हो, चाहे वो टीना हो। टीना के बारे में निमृत ने जो कुछ भी कहा, कल ऐसा लगा कि निमृत के पैरों तले जमीन खिसक गई जब शालीन ने एक एक करके बोलना शुरू किया कि निमृत वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने टीना के बारे में इतना कुछ गलत बोला है, निमृत वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सौंदर्य के बारे में इतना कुछ गलत बोला है। जी हाँ, आज अगर सौंदर्य को ये बात गौतम बता पाते तो शायद जरूर बताते कि निमृत ही वो महिला है जिन्होंने सौंदर्य की भी धज्जियां उड़ाई हैं कैरेक्टर वाइज, और टीना की भी धज्जियां उड़ाई हैं। ये कहा है कि सीरियसली इन दोनों लड़कियों में तुम्हें क्या दिखता है, इनमें क्या तुम्हें नजर आता है जो तुम इनके साथ रिलेशनशिप में हो। अगर आपको याद हो गौतम के लिए उन्होंने कहा था गौतम सीरियसली तेरी चॉइस, ये कहा था। सो आई एम श्योर कि ये सब बातें सामने तो आनी चाहिए, तभी मजा आएगा। पता नहीं बिग बॉस खेल रहे हैं, ये कहते हैं बिग बॉस की मैं खेल रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं, यहाँ के किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। खैर, उसी के साथ साथ निमृत अब धीरे धीरे जो है टीना भी जब वापस आई तो टीना ने भी कैसे कहा कि कि अच्छा तुम्हारी तो बहुत नेगेटिविटी हो गई थी ना, तुम्हारे पास तो बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, अभी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि नेगेटिविटी तो चली गई। तो इस तरीके से कई सारी चीजें जो है वो उन्होंने कही, कई सारी बातें उन्होंने कही वगैरह वगैरह। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि निमृत कौर जब वहां पर थी नॉमिनेशन वाले रूम में, वहां पर अंकित ने जब निमृत को अंकित जब वहां पर खड़े थे तो निमृत ने नॉमिनेशन करने के लिए जो रीजन दिया वो था, आई फील अंकित प्रियंका के अंडर ही, उनके शैडो में ही रहते रहते बचकर आया है। अंकित हैज द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हाउस एंड थैंक्स टू प्रियंका ही हैज सर्वाइव्ड सो लॉन्ग। प्रियंका की वजह से, प्रियंका की छत्र छाया में वो यहाँ तक पहुंचा है। जिसके बाद अंकित ने जवाब देते हुए कहा एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल योर फ्रेंड्स कि तुम आज यहाँ खड़े होकर ये सब बोलने के काबिल हो, क्योंकि अगर फ्रेंड्स नहीं होते तो तुम अभी तक गेम में बचती ही नहीं, टिकती ही नहीं, और ये फैक्ट है। निमृत का एज सच प्रियंका के अलावा फिलहाल कोई टारगेट नहीं है। ये बात गौतम ने भी कही, गौतम ने भी हाल ही में ट्वीट किया था, गौतम विज ने, और उन्होंने कहा कि निमृत सिर्फ प्रियंका के बेसिस पर आगे निकल रही हैं, आगे मतलब दिख रही हैं और उसी मुद्दे पर वो टिकी हुई हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि अंकित ने बुरी तरह से जो है निमृत की इस एक लाइन में ही उन्होंने वाट लगा दी, क्योंकि निमृत अगर इन लोगों से नहीं बचती, अगर ये लोग निमृत को नहीं बचाते तो निमृत इतना आगे तक बचकर आती भी नहीं। और उन्हें लगता है कि अंकित का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, अब्दू का कंट्रीब्यूशन 0। अब्दू को तो बिग बॉस तक कंटेस्टेंट नहीं मानते, बाकी तो दूर की बात है, एटलीस्ट अंकित से उनकी राय तो ली जाती है। MC स्टैन का कंट्रीब्यूशन 0, एटलीस्ट MC स्टैन अब्दू के कंपैरिजन में इस वक्त बाकी सभी लोग फिर भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन अब्दू और MC स्टैन का तो घर में कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। सुम्बुल का है फिर भी अब, और अंकित का है अब, लेकिन MC स्टैन और अब्दू का बिल्कुल 0 कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन की बात निमृत अगर ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है।